नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा का मां अम्बे पब्लिक स्कूल महावीर नगर भरतना में स्थित है। प्रबंधक BS चौहान जी ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। कॉलेज के प्रबंधक ने बताया कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। मां अम्बे पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। मां अम्बे पब्लिक स्कूल के प्रबंधक BS चौहान ने कहा संस्था की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और इटावा की विधानसभा भरतना, जहां मैं बैठा हूं। उस विद्यालय का नाम है मां अम्बे पब्लिक स्कूल, महावीर नगर भरतना में। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ से उपस्थित हैं प्रबंधक महोदय। चूंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था और हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देश इस महामारी की चपेट में आए, एक भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई थी। बात करने का और जानने का ये भी प्रयास करूंगा कि पिछले 2 साल में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे संस्था ने, पर्सनली फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स रही है जानने का प्रयास करूंगा। क्योंकि अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो एक बार सारे विद्यालय प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था किसी तरीके से अपनी लाइन पे आ जाए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद गौरव जी। सर, 2 साल का समय जिस तरीके से आपने देखा पूरा महामारी का दौर रहा, कौन कौन से चैलेंजेस संस्था ने फेस करे? ये सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि जो बच्चे PG क्लास में थे वो बढ़ करके फर्स्ट और सेकंड में पहुँचे। सेकंड वाला बच्चा था 5th में पहुँच गया, 6th वाला बच्चा 8th में पहुँच गया। तो ये दायरा जो बढ़ा, ये दायरा शिक्षा के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई चलो मोबाइल के जरिए जैसे भी ऑनलाइन आप पढ़ाई, तो ऑनलाइन में बच्चों को जो मोबाइल दे दिए गए, मोबाइल को बच्चों ने प्रयोग कम किया, अनुप्रयोग ज़्यादा किया। उससे तमाम ऐसी गलती आदतों के शिकार हो गए। तमाम लोग रात को मोबाइल पकड़ने लगे। तमाम बच्चे ऐसे थे जो ओके करके चुपचाप सो जाते थे। तो बच्चों को विकास नहीं हुआ। बच्चे जहाँ के तहीं खड़े रहे, क्लास पढ़ गए। तो उससे क्या हुआ कि बेसिक बच्चों को इतना कमजोर हो गया कि अगले क्लास में उनको ठीक से पढ़ा पाना बहुत मुश्किल होगा। और हम लोग क्या करेंगे, इस बार से एक्स्ट्रा क्लास लगा करके जैसे भी होगा उन्हें उस रास्ते पर लाएंगे जिससे कि अगला क्लास उनके लिए फिर परेशानी का कारण न हो। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं, ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे कि ये सारी चीज़ों का सॉर्ट आउट कैसे होगा और जो स्टडी गैप रहा उसको रिकवर करने के लिए संस्था क्या करें? कमज़ोर हुआ है तो उसके अलग से क्लास हम लोग स्टार्ट कराएंगे। दूसरा, हमने टीचर से कह दिया है कि आप जो चाहेंगे हम आपका पेमेंट देंगे, लेकिन मुझे किसी भी कीमत में बच्चों को लाइन पे लाना है। बात ये नहीं है कि मेरा क्या नुकसान होगा, नुकसान तो 2 साल से हो ही रहा है। इस साल फिर भी नुकसान झेल करके हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे उस लाइन पे आ जाए जो 2 साल पहले जिनकी स्थिति खराब हो गई थी। सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या इफेक्टिव रहता है, क्या नॉन इफेक्टिव रहता है? भाई, ऑफलाइन की बात तो दूसरी होती है। आप भी जानते हैं, आज से नहीं, जब से मैं पढ़ा हूँ सारे क्लास ऑफलाइन ही थे। ऑनलाइन तो आप भी थोड़ी देर से हो गए और ऑनलाइन से कोई लाभ नहीं निकला। एक टीचर्स को या स्कूल को चूँकि एक बहाना मिल गया या गवर्नमेंट को एक मिल गया कि भाई चलो हमें बच्चे पढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने केवल खाना पूर्ति की है, ऑनलाइन से मिला कुछ भी नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन बिल्कुल हमारे अंदाज से असफल है, सफल है ही नहीं। सर, आपने देखा जिस तरीके से हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। संस्था ऐसा क्या प्रयास करने वाली है जिससे कि हमारी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा भी निरंतर आगे बढ़े? ये गौरव जी एक बहुत बड़ा विषय है और आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया है कि संस्कृति का जिस तरह से ह्रास हो रहा है, ये संस्कृति अपनी सभ्यता के, अपने परिवार के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही है। बच्चों में इस तरह के क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं, इस तरह से आदतें पैदा हो रही हैं जो कि नहीं पैदा होना चाहिए। हम लोग छोटे थे तो 9, 10, 11 साल के बच्चों में इतना विकास नहीं था, वो उस परिवार को समझते थे। आज ये पोजीशन है कि कक्षा 2 का या 1 का लड़का भी है, वो मोबाइल के जरिए जिस तरह से अपने में बदलाव कर रहा है, वो आगे आने वाले भविष्य के लिए कतई अच्छा नहीं है। सर, जिस एरिया में हम बैठे हैं रूरल एरिया है, यहाँ अधिकतम बच्चे किसानों के आते हैं, गरीबों के आते हैं। सर, फाइनेंशियल कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं? फाइनेंशियल तो गौरव जी ये हुआ कि पिछले 2 वर्ष में हमारे अंदाज से 90% बच्चों ने फीस जमा नहीं की।
हम लोगों के सामने ये समस्या थी कि अपने टीचर्स को बचाएं कैसे। इधर प्रगति की दौड़ में जिन पे अनाप शनाप पैसा था, जिन्होंने सेट, वो खुद चाहते थे कि छोटे स्कूल ख़त्म हो जाए। उनकी खुद की मानसिकता ये रही बड़े स्कूलों की कि किसी हमारे पास तो पैसा है, मान पैसा है, हम तो अपने स्टाफ को पैसा दे देंगे। ये छोटे स्कूल अगर जो है जो रूरल एरिया में चल रहे हैं, ये अगर पैसा नहीं दे पाए तो स्टाफ इनके हाथ से चला जाएगा और ये फिर बगैर स्टाफ के हो जाएंगे। जो स्कूल किराए पे चल रहे थे वो बेचारे किराया नहीं दे पाए, उन्हें हटना पड़ा। तो ये सबकी एक मोनोपोली बड़े स्कूलों की भी थी, किसी तरह से छोटे स्कूल ख़त्म हो जाए तो एक सत्र मेरा ही राज रहेगा, मैं ही चलूँगा, दूसरा कोई होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोगों ने तमाम समस्याओं का सामना करके कुछ भी कहीं से भी धन जुटाया हो, लेकिन अपने स्टाफ को मतलब ऐसा नहीं होने दिया कि वो कल भूखे मर जाए। और गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, सबने गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया हो, प्राइवेट स्कूलों ने गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, प्राइवेट टीचर ने कुछ किया ना, उस पर विचार किया कि प्राइवेट टीचर जो 4-6 हज़ार 10,000 रुपये लेने वाला व्यक्ति अपना परिवार कैसे चलाएगा। गवर्नमेंट ने इस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठाया, ना सत्ता पक्ष ने उठाया ना कोई विपक्ष ने क्वेश्चन उठाया कि प्राइवेट स्कूलों का होगा क्या। सर आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने देखा कि हिंदुस्तान पे महामारी आई, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, रोजगार चले गए, जान चली गई हजारों लोगों की, ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहते इस महामारी को देखने के बाद? हम तो प्रभु से यही चाहेंगे कि इस तरह की महामारी कभी ना आए, और जो आई है उसने क्या दशा बनाई है। ऐसे हमारे यहाँ डॉक्टर पांडे जी थे जो लायंस क्लब हमारे मेंबर थे, अचानक चूँकि हम लोग लायंस क्लब मेंबर की तरफ से हम लोग कुछ सिलेंडर थे, ऑक्सीजन सिलेंडर रखते थे, तो डॉक्टर पांडे जी खुद ही जब कोरोना प्रताड़ित हो गए तो बेचारे आगरा भर्ती कराए गए। मैं चुपचाप यहाँ बैठा था उनके दुख में, तब तक 2-3 लड़कियाँ भागती रोती हुई आई कि सर मेरी पापा की बहुत हालत खराब है, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो। तो चूँकि न तो मेरे पास, अब उनके घर में ताला पड़ा हुआ था, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। आप समझिए कि हमारे सामने बच्चों ने रो के बुरा हाल कर दिया, और जब तक घर पहुँचे तो तमाम इस तरह की समस्याएँ हैं, तमाम ऐसी घटनाएँ हैं। उन घटनाओं से एक रूह काँपने वाली घटनाएँ थी, और मैं तो प्रभु से ही प्रार्थना करूँगा कि हे प्रभु, आपके हाथ में सत्ता है, आप जायज़ वो करें। संसार तो आजकल देख ही रहे, यूक्रेन और रूस के युद्ध देखिए आप, चाइना की मानसिक नीति देखिए आप, तो इससे भगवान ही बचाएगा, हम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, समय देने के लिए। हमारे माँ अम्बे पब्लिक स्कूल के प्रबंधक महोदय बहुत बारीकी से बताया कि पिछले 2 साल का जो समय रहा बहुत क्रिटिकल टाइम रहा हिंदुस्तान के लिए। हमें आशा है, उम्मीद है कि ऐसी महामारी हमारे देश पर दोबारा नहीं आएगी। आप भी पूरा प्रयास करेंगे जिससे कि शिक्षा व्यवस्था अपनी लाइन पर दोबारा से आ जाए। न्यूज़ 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं नई सेशन के लिए। धन्यवाद। जिस तरीके से अभी मैंने आपको दिखाया था कि माँ अम्बे पब्लिक स्कूल के प्रबंधक महोदय से हमारी बात हुई थी, BS चौहान जी से, उन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि संस्था ने पिछले 2 साल के ड्यूरेशन टाइम में कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया। अभी आप देख रहे हो हमारे पीछे पूरी विद्यालय की यूनिट खड़ी हुई है। इन लोगों से भी बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा पिछले 2 साल का जो समय रहा बहुत क्रिटिकल टाइम रहा हिंदुस्तान के साथ साथ अन्य देशों का भी, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई। सर सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? अंकुश दुबे जी। अंकुश जी, 2 साल का समय, जिस तरीके से आपने देखा कि हिंदुस्तान की क्या सिचुएशन रही शिक्षा को लेकर, तो क्या लगता है कौन कौन सी चीज़ें आपने फेस करी? एक्चुअली कोविड में सभी लोग फाइनेंशियली तो सभी प्रभावित हुए। हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं तो बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। एक्चुअल में फिर सरकार ने ये बोल दिया प्रमोट करो, और प्रमोट होते होते बच्चे प्रमोट तो हो गए, एक्चुअल में उनका ज्ञान वहीं स्थिर रहा। आज हम लोग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, एक्चुअल में बच्चे ने 2 क्लास ग्रोथ कर लिया और लेकिन बच्चे की बेसिक जानकारी बिल्कुल जीरो है। पूरा 2 साल का समय क्या चीज़ें फेस करी? सर प्रॉब्लम तो सबके सामने आई, सरकार के सामने अपनी प्रॉब्लम आई, लोगों के सामने अपनी प्रॉब्लम आई, लेकिन एज अ टीचर हमने यहाँ काम किया और दूसरे स्कूलों में दूसरे टीचर ने काम किया। उनके मुकाबले अगर हम अपने आप को देखें तो मेरे प्रबंधन ने, मेरे मैनेजमेंट ने मुझे पूरा सहयोग दिया, यहाँ तक कि सैलरी तक भी पूरी प्रोवाइड करवाई। सर 2 साल का समय, नया सेशन स्टार्ट हुआ, कैसे स्टडी गैप को रिकवर करेंगे, क्या क्या एफर्ट करने वाले हैं? हम लोगों का ये विचार रहेगा कि सबसे पहले कि जो समस्याएं हमारे लॉकडाउन में हम लोगों ने फेस की हैं, जैसे कि ऑनलाइन परीक्षा, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस चलाई तो उसमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि बच्चे टाइम से वहाँ पे नहीं आ पाए या हमने अपनी बात नहीं पहुँचा पाई या नेट प्रॉब्लम रही। तो लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, जो भी समस्याएं हुई हैं, जो बच्चे प्रमोटेड हुए हैं, जो बच्चा 3rd में था वो 5th में पहुँच गया, 5th वाला बच्चा 7th में पहुँच गया, तो इस तरह की समस्या, नॉलेज नहीं बढ़ी उनको। घर वाला, कोई भी गार्जियंस अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाया है।
गाजी की जो लोग हम लोग स्कूल में सिखा सकते हैं वो ऑनलाइन कभी भी संभव नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा। मैम क्या नाम है? आरती। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हिंदी। हो? हिंदी पढ़ाते हो। इन्हीं बच्चों को 2 साल पहले पढ़ाते थे, अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ, तो क्या क्या चेंजेस आपने देखे स्टूडेंट में? सर पहले जो बच्चे कवर कर रहे थे अब उतना नहीं कर पा रहे हैं। अब बहुत वीकनेस आ गई बच्चों में, उतना स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, उतना टाइमिंग भी नहीं मिला हम लोगों को। 2 साल में लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई भी नहीं, काफ़ी पढ़ाई नहीं हुई, काफ़ी पढ़ाई। कौन सा सब्जेक्ट मैम पढ़ाते हैं? मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। संस्कृत पढ़ाते। कब से पढ़ा रहे हैं? वही करीब 15-20 साल। मतलब काफ़ी लंबा अनुभव रहा। अभी जो कोरोना के बाद सेशन स्टार्ट हुआ है, इसमें क्या क्या परिवर्तन आपने देखा? उसमें एक तो सबसे समस्या ये आई कि बच्चे खेल में ज़्यादा रुचि लेने लगे, पढ़ाई में रुचि लेना उन्होंने बंद कर दिया। अब वो पढ़ने से बहुत ही कतराने लगे, अब वो पढ़ना ही नहीं चाहते। उन पर बहुत प्रेशर बनाओ तब कुछ करते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? ऑल सब्जेक्ट सर। सारे सब्जेक्ट। कब से पढ़ा रहे, कितना समय? सर 7 साल से। इस लाइन को क्यों चुना, शिक्षा की लाइन को क्यों चुना? सर ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है इस वजह से। सर आखिरी सवाल आपसे, अपने पूरे स्टाफ को क्या सजेशन देना चाहेंगे जिससे कि जो स्टडी गैप हुआ उसको रिकवर करने में इन लोगों को आसानी हो? वैसे मैंने इनको पहले से मैनेज कर लिया है और इसे कह भी दिया है कि आप अपना मैनेजमेंट के साथ रहेंगे और अपना सिलेबस तैयार करके चलेंगे। आपको विदाउट लेसन प्लान के स्कूल नहीं आएंगे। आप पहले लेसन प्लान तैयार करिए, बच्चों की बुक्स को सरल करिए कि मैं किस सरलता से कैसे पढ़ा सकूं, तब क्लास में आइए। संस्कृति को बचाने के लिए क्या करेंगे आप? हमने संस्कृति को, देखिएगा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कोरोना काल में जो क्षतिपूर्ति हुई है बच्चों की, उसको पूरा करने के लिए हमारे स्टाफ ने और हमारे मैनेजमेंट ने हमारे जो समर वेकेशन होता है उसमें हम लोगों ने क्लासेस चलवाई थी, जो एज ए ट्यूशन के रूप में चलवाई थी, जिससे कि हमारा कोरोना काल में जो रह गया था बच्चों को पढ़ाने के लिए वो हम लोगों ने सेशन में पूरा पढ़ाया। यानी कि सारे स्कूल आपको पता है कि मार्च में बंद हो जाते हैं, लेकिन हमने अपना स्कूल जो चलाया था 20 जून तक चलाया था। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में था, तो हमने अपने स्टाफ को बुलाया और उसके एज ए ट्यूशन के रूप में हम लोगों ने पूरा 20 जून तक उनको पढ़ाया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से माँ अम्बे पब्लिक स्कूल की पूरी यूनिट हमारे साथ थी, बहुत बारीकी से बताया पिछले 2 साल में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमें आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अपना 100% देंगे, जिससे कि जो स्टडी गैप रहा उसको रिकवर करने में आसानी हो। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं नई सेशन के लिए। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।